x बराबर आपका हो जाएगा 45/3, भाग देंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 तिया 45, अर्थात वह संख्या हमारी क्या है? 15 है। यदि हम 15 में 3 से गुणा करके 10 घटा दें और 7 जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। क्या होगी? तो देखिए जैसे जैसे प्रश्न का आपने वैसे वैसे कर लिया है। तब इसको आप चाहे तो लसन ले। वेलकम बच्चों, हम लोग फिर उपस्थित हैं संख्या पद्धति के अगले चरण में। तो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है गुणा, भाग और जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न। इसमें आपका समीकरण टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेन बेसिक पर ही इसे देखना है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष ट्रिक होगा नहीं, क्योंकि बेसिक पर ही हमको हल करना है। प्रश्न कैसे होंगे? गुणा, भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें गुणा भी होगा, भाग भी होगा, जोड़ भी होगी, घटाना भी। एक तरह से कहेंगे भागो जोग पर आधारित लगभग प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें, ठीक है। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है। क्या कर रहा है? एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या गायब होगा, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ के जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उसी तरह हमको क्रिया करनी है और हमारा जो आंसर होगा आसानी से मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या करा। एक संख्या में 3 से गुणा करने पर क्या करा है? एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तो अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। माना संख्या बराबर x, क्या मानेंगे आप? संख्या बराबर x मानेंगे। अब जो करा वह करिए। क्या करा है? संख्या में 3 से गुणा किया जाएगा, तो आप संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे x हो गया। करा इसमें से 10 घटाया जाए तो हमने -10 कर दिया। अब प्राप्त हो गया हमको क्या? 3x - 10। अब कह रहा है कि प्राप्त मान में 7 से भाग दी जाती है, तो इसमें आप 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त का मतलब बराबर हो जाएगा। बराबर एक किसके है? 5 के। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं 3 का x में यदि आप गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3x - 10 हो जाएंगे बटे में 7 बराबर कितना करिएगा? 5। इस 7 को उधर भेजिए तो आपका हो जाएगा 3x - 10 बराबर 5 गुणे 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x बराबर, अब देखिए इधर गुणा करेंगे, साथ में हम 10 को क्या करेंगे? दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का नियम आपको मालूम होना चाहिए। जब किसी भी पद को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो अपने चिन्ह का ठीक व्युत्क्रम चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो उधर जाने पर क्या होगा? प्लस होगा। यदि इधर डिवाइड है तो उधर जाने पर मल्टीप्लाई होगा, यदि इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाने पर डिवाइड, अर्थात इधर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, और यदि इस साइड गुणा तो उधर जाने पर क्या होगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, पहले 5 और 7 का गुणा करते हैं, 35 हो जाएगा। 10 को उधर भेजेंगे तो +10 होगा। कितना होगा? +10। तो गुणा कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको? 3x बराबर 35, 10 जोड़ेंगे तो 45 होगा। अब यहाँ से 3 भेज दीजिए, 3 भेजते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा 45/3, भाग देंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 तिया 45, अर्थात वह संख्या हमारी क्या है? 15 है। यदि हम 15 में 3 से गुणा करके 10 घटा दें और 7 जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा है। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, फिर से देखेंगे। करा किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो जैसे जैसे करा उसी तरह करेंगे। तो इसमें भी हम मान लेंगे माना संख्या कितना, यक्स, माना संख्या बराबर कितना मानेंगे, यक्स। तो प्रथम चरण में क्या करा है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, तो पहले भाग दे दीजिए, तो यक्स बटे आपका 6 होगा। फिर करा कि प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो भाग देने पर यक्स बटे 6 हुआ, तो इसमें आप 5 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर करा कि प्राप्त योगफल में दोबारा भाग दी जाती है, किससे, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो इसमें आपका 9 से भाग दिया जाता है, तो भागफल हमें 1 प्राप्त मिलता है, अर्थात बराबर हमें कितना मिलेगा, 1। ठीक है, फिर देखेंगे। करा किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ने के बाद जो भी संख्या में मिली उसमें कैसे भाग देना, 9 से, तो 9 से भाग देने पर संख्या में 1 मिलती है। कितना मिलती है, 1, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए जैसे जैसे प्रश्न का आपने वैसे वैसे कर लिया है। तब इसको आप चाहे तो लसन ले लीजिए, तो इधर इसके बटे करके पहले आप लसन ले लीजिए, तो इधर 1 और 6 का लसन 6 हो जाएगा, तो 6 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x होगा। ठीक है, अब 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पचे 30 होगा। कितना होगा, 6 पचे 30। अब जानते हैं भाग को यदि हम गुणे में करते हैं तो भिन्न पलट जाती है, तो यह हो जाएगा 1/9 बराबर कितना, 1। भिन्न भाग को यदि गुणे में पलटेंगे तो दाहिने तरफ की जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, इसमें 1 का ऊपर, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में ऊपर गुणा करेंगे, तो यह होगा x + 30 बटे में आपका होगा 9 छक्का 54। कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 बराबर 1। 54 को उधर भेजिएगा, x + 30 बराबर आपका हो जाएगा 54। तो इस तरह x का मान निकालते हैं, तो 54 - 30 होगा, तो x बराबर आपका होगा 54 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो इस तरह x का मान कितना आ गया, 24। ठीक है, इस तरह में x का मान 24 प्राप्त हो गया। चलिए सेम इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। क्या कर रहा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से, मतलब वही गुणनफल हो जाएगा, को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटा दी जाए तो प्राप्त होगा में क्या मिलेगा। सुन लीजिए फिर से क्या करा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इसमें प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। किसी संख्या में, तो मान लेंगे माना संख्या x, माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, तो आप उसमें 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, 5 से गुणा करके 10 जोड़ दिया जाए, तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिए, हमने 10 जोड़ दिया, और इसमें इससे प्राप्त फल को, तो यहाँ पर में यह मान मिल गया, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, ठीक है 5 से भाग देते हैं। ठीक है, भागे कीजिएगा 5 भागे 5, भाग देकर मूल संख्या घटा दी जाती है,
तो मूल संख्या हमारा x है, x घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा। हमने x माइनस कर दिया, अब देखिए क्या मिलता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे तो 5x प्लस 10 है आपका, बटे में कर ले रहे हैं, बटे हम 5 करेंगे माइनस हमारा x होगा। ऊपर वाली संख्या से देखिए 5 कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट में हमारा 5 कॉमन हो रहा है ना, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस इस 5 से इस 10 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10, पूरे के बटे में 5 माइनस कितना करेंगे x। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारा क्या, x प्लस 2 बचा, क्या बचा, x प्लस 2 माइनस करेंगे x। अब यहाँ पर देखिए x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारा, 2 बचा। ठीक है, इस तरह इसका जो हमारा आंसर होगा वह 2 होगा। क्या कहा था क्वेश्चन, किसी संख्या को क्या करिए 5 से गुणा करिए, तो 5 से गुणा करिए, 5 दूना के 10 हो गया, फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। करा फिर इस प्राप्त मान में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, फिर करा मूल संख्या घटा दीजिए, तो मूल संख्या हमारी 2 थी, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो पुनः हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब आइए सेम इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 4 देख लेते हैं क्या कर रहा है। करा किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिएगा, माना संख्या बराबर क्या, x, क्या कर रहा है कि किसी संख्या के 8 गुने को, तो संख्या का 8 गुना करेंगे तो 8 गुणे x हो जाएगा। ठीक है, 8 गुने को 4 से भाग देकर, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो बटे 4 कर लीजिए, देकर मूल संख्या का 2 गुना, तो माइनस मूल संख्या हमारी x है तो 2 गुणे कितना करिए x, 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, 8 x का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x बटे 4, इधर 2 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2x, 4 से 8 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस करेंगे 2x, तो बराबर हमें क्या मिला 0। इस तरह किसी भी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर यदि उसका 2 गुना आप घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इस तरह ये भी हम लोगों का जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 का 3 ही रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस तरह ये हम लोगों का जो टॉपिक है ये भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में पुनः हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।